माध्यम से लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रोजगारोन्मुखी शिक्षा की है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी बात को समाहित किया गया है। सभी को समान शिक्षा, चाहे हमारे दिव्यांग बच्चे हों, चाहे हमारे जनरल दूर दराज में रहने वाले बच्चे हो, इस शिक्षा नीति में सभी को समावेशित करने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय भाषाओं में शुरुआती जो शिक्षा है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा बच्चों को मिले ताकि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। और सिर्फ रटंत शिक्षा वाला नहीं है इसमें, जब अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में होगा तो लोग समझ के पढ़ेंगे और वो बेहतर करेंगे। और साथ साथ से फिर व्यावसायिक शिक्षा की भी बात इसमें की गई है। इसके अलावा भी आप देखे होंगे कॉलेज में भी आप बच्चों को स्ट्रीम बदलने का भी उसमें है। उसमें हर साल एक साल 2 साल सब हर एक साल का उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह से उनका जो पढ़ाई कोई बेकार नहीं जाएगी, हर साल का उनका पढ़ाई का एक सर्टिफिकेट होगा और उसके अनुसार उनको रोजगार भी मिलेगा। इस खेल मैदान में जो बच्चों का उत्साह है, निश्चित रूप से हम उनको शुभकामना देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति बच्चों को काफ़ी, खेल के प्रति उनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी उत्साहित हैं, बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़े। उनको हर तरह की सुविधा, हर तरह की व्यवस्था दी जा रही है। स्कूल खुलने के बाद ये राज्य सरकार के अंदर है। हम लोगों ने समय समय पर भारत सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि आप अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलें। धन्यवाद। कोरोना महामारी और भीड़ के साथ एक बार जोरदार भारत माता का नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों ने जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो स्नेह आप सभी ने हमें दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में साथ रख वो सम्मान आप लोगों को दिया है उन्होंने। और साथियों, अभी बहुत कुछ अशोक जी भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत हम युवा साथी से कहना चाहेंगे कि एक जो जिम्मेवारी मिली है स्कूल शिक्षा की, तो हमें 3 एस पर ध्यान रखना है: स्कूल, स्किल और स्पोर्ट्स। हमारे युवाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि इस 3 में हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें तो हमेशा हम बुलंदी में रहेंगे। पढ़ाई पे और अभी स्किल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान है कि स्कूल के साथ साथ स्किल को जोड़ा है कि पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप सभी नवयुवक जरूर आप उसका अध्ययन किए हैं, आप सभी देखे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया ताकि हमारे बच्चे रटने वाले सिर्फ न बने, रट के पास करेंगे ये न बने, और पढ़ाई के बाद ये भी ना हो कि बेरोजगारी रहे। तो ये जो नया भारत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नए भारत की बात करते हैं, तो नए भारत में जब अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वें साल में अभी हम प्रवेश किए हैं, और अगला 25 साल यानी 100 साल आजादी के बाद 100वां साल, तो आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। उसमें आप सभी ने भी कार्यक्रम किया और पूरे साल तक हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, चाहे खेल के माध्यम से हो, क्विज कंपटीशन के माध्यम से हो, हम हर लोगों को, बच्चों को, चूंकि अभी कोविड का काल चल रहा है, कोविड महामारी के दौर में थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन बच्चों को हम, आप युवा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप युवा हैं, आपके अंदर भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को
आजादी के अमृत महोत्सव में हम निखारे। आजादी की लड़ाई में देश के जो वीरों ने, जो महापुरुषों ने जो बलिदानी दी, बहुत सारे गुमनाम चेहरे हमारे भी गांव समाज के अंदर होंगे। हम उन्हें भी ढूंढ निकालें, उनके बारे में भी लोगों को हम बताएं। तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगी कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, लगातार देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश कैसे आगे बढ़े, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लिए दिन रात उनकी सोच होती है और हर वर्ग के लिए वो काम करते हैं। और इस बार तो युवाओं के साथ जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने देखा आपने कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इनके पहले किरण रिजिजू थे मंत्री, अभी कानून मंत्री हैं देश के, तो उन्होंने भी काफी खेल के क्षेत्र में खेल को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। और उसी का नतीजा है कि आज आपने देखा कि ओलंपिक में जो पदक आए, पैरा ओलंपिक में जो पदक आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों को, सभी विजेताओं को, जो ओलंपिक में भाग लेने वाले हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, सभी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी से उन्होंने संवाद किया। हम आपके साथ हमेशा हैं और आने वाले समय में भी जब भी आपको ऐसा महसूस होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है इसके माध्यम से और एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के माध्यम के नाते और आपका प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से ये हमारी प्राथमिकता होगी क्षेत्र का विकास और आप सभी जगह